स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन गिवन है अपन लोगों को, y इक्वल टू ए बी सी, थ्री वेरिएबल गिवन है, a c बार b बार प्लस a b c बार प्लस a c b बार प्लस a बार b c। क्वेश्चन गिवन है अपन को, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हमको मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करना है। इसके लिए तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करने से पहले हमारे पास जो भी लॉजिक एक्सप्रेशन गिवन है, हमें उसको टेबुलर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। या तो आपको क्वेश्चन गिवन हो आइदर इन द फॉर्म ऑफ मिन टर्म, जैसे हम लेते थे ना के मैम में y इक्वल टू समेशन ऑफ लिखते थे, या तो इस फॉर्म में गिवन हो, या हमें जो आंसर गिवन हो या क्वेश्चन गिवन हो टेबल के लिए बनाने के लिए ए बी सी, और यहाँ हमें टेबल गिवन हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हेयर, आउटपुट पर क्या वैल्यू है, आइदर 0 है या 1 है। तो क्वेश्चन तीन प्रकार से आ सकते हैं, या तो आपको कोई लॉजिक एक्सप्रेशन गिवन होगा, या आपको मिनटर्म गिवन होगी, या एक टेबल गिवन होगी, ठीक है। तीन प्रकार से आ सकते हैं क्वेश्चन आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमें क्वेश्चन गिवन है टेबलर फॉर्म में तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल बन जाएगा, वो बताऊंगा कैसे, है ना। अगर मिन टर्म में गिवन है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है, जब हमें बूलियन फंक्शन गिवन होता है। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर बूलियन फंक्शन गिवन है तो सबसे पहले हमें इन बूलियन फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिन टर्म में या टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। मिन टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले मैंने आपको बताया भी था कि अगर कोई भी बूलियन फंक्शन अपन को गिवन है और उसको हमें सॉल्व करना है, सबसे पहले उसका बाइनरी नंबर लिख लें। बाइनरी कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन किसका है, मिन टर्म का क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन आपको किसका मिल रहा है, एसओपी का। दिस एक्सप्रेशन शोज द एसओपी, जैसे वो बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। अगर ये एक्सप्रेशन एसओपी का है तो जो वेरिएबल अपन को डायरेक्टली गिवन है उसकी वैल्यू आएगी 1, और जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट गिवन है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसको हम क्या लिखेंगे, 1 0 0 1 1 0 1, सी बाद में आएगा, बी पहले आएगा, तो 1 0 1 और 0 1 1। तो हमने क्या किया, एबीसी की फॉर्म को कन्वर्ट कर लिया बाइनरी पैटर्न में। एसओपी के केस में क्या होता है, अगर कोई वैल्यू नॉन कॉम्प्लीमेंट है, नॉन कॉम्प्लीमेंट है तो उसको हम 1 लेते हैं, और कॉम्प्लीमेंट वैल्यू गिवन है तो उसको 0 लेते हैं। पहले भी के मैप में हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू गिवन थी वो थी नॉन, ए की वैल्यू थी नॉर्मल तो 1 लिखा, सी की वैल्यू थी कॉम्प्लीमेंट, बी की कॉम्प्लीमेंट तो 0 0 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। अब इन बाइनरी नंबर से हम क्या निकालेंगे, उनका मिन टर्म, दैट इज कॉल्ड 4 6 5 एंड 3। अब हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, y इक्वल टू समेशन, सबसे पहले लोअर वैल्यू आएगी, लोअर वैल्यू है 3, कॉमा 5, सॉरी 4 आएगा, यहाँ पर पहले 4 आएगा, कॉमा 5 कॉमा 6। अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो टेबुलर फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तीन वेरिएबल थे हमारे पास, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी तीन वेरिएबल थे। तीन वेरिएबल की अगर हम टेबल को ड्रॉ करते हैं तो हमारे 8 कॉम्बिनेशन होंगे। 8 कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0, और थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ डायग्राम को नीचे तक, 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये अपने 8 कॉम्बिनेशन होंगे, जिनको हम डेसिमल में क्या बोलते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हमारा आउटपुट क्या है, y आउटपुट क्या मिल रहा है, 3 4 5 6 का समेशन।
इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनटर्म हमें गिवन है इनका हमें आउटपुट पर मल्टीप्लेक्सर में समेशन मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मिनटर्म गिवन है हमें क्या करना है कि उस पोजीशन पर 1 मार्क करना है। 1 मार्क क्यों करना है? क्योंकि हमें एसओपी का एक्सप्रेशन गिवन था। तो थर्ड वाली पोजीशन में हम क्या करेंगे? 1 नंबर मार्क कर देंगे, फोर्थ पे 1 मार्क कर देंगे, फिफ्थ पे 1 मार्क कर देंगे और सिक्स पे 1 मार्क कर देंगे। रिमेनिंग जो वेरिएबल बचे 0, 1, 2 एंड 7 वहां क्या कर देंगे? 0 पुट कर देंगे, वहां हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो हमारी ये टेबल बन गई। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है, सबसे पहले उसका मिनटर्म निकालिए, फिर उसको टेबुलर फॉर्म में बना दीजिए। सर हाँ बोलो। सर आउटपुट वाला टर्म फिर से बताना सर, आउटपुट वाला टर्म कैसे लाए सर? कौन सा बेटा? लास्ट वाई वाला कहाँ पर? सर आउटपुट जो आया सर, वाई जो आया सर, अच्छा, वाई कैसे जो आया? वाई जो लिए हैं सर, वाई ओके, जो आया ना सर, 0 0 ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। वाई आपका ऐसे आया क्योंकि हमारा पास जो हमने क्या किया, जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसको हमने सॉल्व किया। बूलियन एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया कि इसकी पहले हमने बाइनरी नंबर लिखी। बाइनरी नंबर लिखने के बाद हमने उसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में या मिन टर्म्स में। तो मिन टर्म्स क्या है? 3, 4, 5, 6। इसका मतलब ये हुआ आउटपुट में केवल और केवल हमें 3, 4, 5, 6 मिन टर्म ही मिलेंगी, रिमेनिंग मिन टर्म नहीं मिलेंगी। अब हम बात करते हैं थ्री वेरिएबल के अंदर कौन कौन सी मिन टर्म होती है। 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3, 4, 5, 6, 7 ये अपनी 8 मिन टर्म होंगी थ्री वेरिएबल के अंदर। अब प्रेजेंट कौन सी है? 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है। जो भी प्रेजेंट है वहां पर 1 मार्क करेंगे और जो भी प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, वहां 0 मार्क करेंगे। तो 0 एब्सेंट थी, 0 आ गया। 1 एब्सेंट था, 0 आ गया। 2 एब्सेंट था, 0 आ गया। 3 प्रेजेंट था, 1 आ गया। 4 प्रेजेंट था, 1 आ गया। 5 प्रेजेंट था, 1 आ गया। 6 प्रेजेंट था, 1 आ गया। 7 एब्सेंट था, 0 आ गया। तो इस प्रकार ये टेबल बनाइए। अब क्लियर है? ओके सर। ठीक है यस ना? सर। ठीक। अब हमें क्या करना है? ये तो हमने क्या किया, अभी कुछ भी नहीं किया। जो भी क्वेश्चन गिवन था हमने केवल क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज किया है। अभी हमने कोई भी सॉल्विंग नहीं की है। अब हमें करना है सॉल्व, इसको डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर। ठीक है। अब क्वेश्चन में अपन को इस प्रकार गिवन होता है, टाइप 0 मल्टीप्लेक्सर से बनाना है, टाइप 1 से बनाना है या टाइप 2 से बनाना है। ठीक है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2। सबसे पहले बेसिकली अपन टाइप 0 की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि सॉल्व दिस बूलियन एक्सप्रेशन डिजाइन द मल्टीप्लेक्सर विद द हेल्प ऑफ टाइप 0, विद द हेल्प ऑफ टाइप 1 या विद द हेल्प ऑफ टाइप 2। अगर इस प्रकार गिवन होगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे जो टाइप होता है। तो अभी तक तो हमें टाइप पता ही नहीं है, हम जानते नहीं है टाइप 0 क्या होता है, टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है। तो पहले तो हम तीनों के एग्जाम्पल करेंगे, तब हमें क्लियर होगा कि क्वेश्चन में जो गिवन होगा उससे करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ भी गिवन नहीं है, तो स्टार्ट हम करते हैं टाइप 0 से। ठीक है, टाइप 0 मेथड अपना क्या कहता है कि जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन है हमें उसको बिना रिड्यूस करे डायरेक्टली ड्रॉ कर दो। बिना रिड्यूस करे डायरेक्टली ड्रॉ कर दो। रिड्यूस ऐसे करते थे हम, केमएप अगर आपने जो मेथड पढ़े थे वो रिड्यूसिंग मेथड थे हमारे, एलिमिनेट करते थे वहां टर्म्स को। तो हमें कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली जो हमारे पास एक्सप्रेशन के बना है उससे टेबल बनाओ या मिनटर्म बनाओ, उससे हम ड्रॉ करते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन गिवन था ये 3 वेरिएबल का गिवन था। 3 वेरिएबल का मतलब हो गया 2 की पावर 3, इट मीन 8। तो मल्टीप्लेक्स का कौन सा डिजाइन होगा? 8:1 मक्स डिजाइन होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 8:1 मक्स डिजाइन होगा। तो सबसे पहले हम 8:1 मक्स को डिजाइन करें। मैंने ये 8:1 मक्स बनाया। ओके, तो 8:1 मक्स में 8 इनपुट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनपुट हो गए। सिलेक्ट लाइन कितनी होंगी? 3 सिलेक्ट लाइन। दीज आर सिलेक्ट लाइन एंड आउटपुट इज 1। ये हमारा आउटपुट है। अब सिलेक्ट लाइन कौन सी होंगी? जो वेरिएबल है ये अपनी सिलेक्ट लाइन कहलाएंगी। यहाँ वेरिएबल कौन सी गिवन है? ABC, ABC, दीज आर सिलेक्ट लाइन्स। ठीक है, अब जब ABC की वैल्यू 0 है तो हमारा 0 इनपुट सिलेक्टेड होगा, मतलब फर्स्ट वाला इनपुट सिलेक्टेड होगा। इसको हम D0 बोल सकते हैं, इसको D1, D2, D3, D4, D5, D6 and D7। when the input A, B and C are 0 then the output is 0। इसका मतलब क्या है? जब हम तीनों इनपुट 0 अप्लाई कर रहे हैं, तीनों की वैल्यू 0 है तो आउटपुट हमारा 0 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 0 की लाइन मार्क करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करें? एक लाइन ले लें 0 के लिए और एक लाइन ले लें 1 के लिए।
0 को हम ग्राउंड भी बोल सकते हैं और 1 को हम +5 वोल्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ 1 लिखो या फिर +5 वोल्ट लिखो, दोनों एक ही चीज है। 0 लिखो या फिर इसको हम ग्राउंड भी लिख सकते हैं, लास्ट में उसको ग्राउंड से कनेक्टेड कर दें। तो दोनों में से आप एक कुछ भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब अपना जो 0 है, D0 कनेक्ट किससे है? 0 से है, तो ये वाली लाइन कनेक्ट कर दीजिए 0 से, ठीक है। D1 कनेक्ट किससे है? 0 से है, तो D1 भी कनेक्ट 0 से हो जाएगा। D2 भी 0 से कनेक्टेड है। D3 भी, D3 अपना 1 से कनेक्ट था, ठीक है। D4 1 से कनेक्ट था। D5 1 से कनेक्ट है। D6 1 से कनेक्ट है और D7 0 से कनेक्टेड है। तो हमारा ये डायग्राम बन गया मल्टीप्लेक्सर का 8:1 मक्स, जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन था। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछो। सबसे सिंपल क्वेश्चन है बेटा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछो, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे फिर अपन इसके। क्लियर है? सर इसमें जो हम लोग सर ये लेते हैं सर, जो भी हम इनपुट लेते हैं सर समेशन के लिए लेते हैं सर, इसमें जो स्मॉलेस्ट डिजिट रहता है सर उसके वैल्यू से टू दी पावर उसकी वैल्यू लेते हैं सर। नहीं, देखो हमें यहाँ पर एबीसी गिवन था। एबीसी गिवन ना होता, अगर सपोज करो एबीसी गिवन नहीं होता, तो y बराबर हमने आंसर निकाला 3, 4, 5, 6, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 6। तो इस मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए अगर ये गिवन भी ना हो आपको, तब भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितने मिनिमम वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जितने वेरिएबल होंगे तो उसके ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या सर? ये कैसे सर आप आइडेंटिफाई कैसे करेगा? तीन ABC 3 वेरिएबल, इसलिए 3 वेरिएबल ले रहे हैं सर। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें मैं कुछ भी गिवन नहीं करता हूँ, फिर उसमें बताता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज दैट y इक्वल टू समेशन ऑफ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, ये गिवन है, ओके। अब हमें इसमें कैसे मालूम पड़ेगा कितने वेरिएबल आएंगे इसके अंदर? बता सकते हो? नहीं बता सकते, कोई बात नहीं। देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसके अंदर? मैक्सिमम नंबर क्या है? 9 सर। 9। वेरी गुड। 9 का अगर हम बाइनरी निकालें, 9 का बाइनरी निकालें, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स रिमाइंडर 1, 2 टाइम्स रिमाइंडर 0, 1 टाइम्स रिमाइंडर 0, डिवाइड नहीं होगा 1। आंसर क्या आया? 1001। 100 कितने वेरिएबल लगे? 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल लगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 9 को हमें रिप्रेजेंट करना है तो मिनिमम या मैक्सिमम 4 वेरिएबल में लिख सकते हैं। उससे कम में तो लिख ही नहीं सकते, 3 में तो लिख ही नहीं सकते, मतलब 4 में लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसको सॉल्व करने के लिए 4 वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे। तो 4 वेरिएबल का मतलब हो गया 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। तो इसको सॉल्व करने के लिए 16:1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं टाइप 0 सिस्टम से। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो अब मैं टेबल बना रहा हूं, है ना। मैं इसलिए टेबल बना रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान में रहे। आप WXYZ भी मान सकते थे, ABCD भी मान सकते थे, आपकी मर्जी है। जो भी वेरिएबल आप एज्यूम करना चाहो उनको हम एज्यूम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ABCD ही लिया जाए। WXYZ PQRX कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 ट्रिपल 1 1 ट्रिपल 0 1 डबल 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 और लास्ट में आएगा 1 1 1 0 1 1 1 1। ये हमारे पास ये टेबल बन जाएगी।
तो हमने क्या किया, 0 से लेकर 15 तक ये टेबल बना ली, ठीक है, 15 तक टेबल बना ली। अब y बराबर क्या आ रहा है अपना, y बराबर क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन गिवन है 1 2 4 5 6 8 9। तो 1 वाली पोजीशन पर क्या मार्क कर दें, 1, 2 वाली पोजीशन पे 1 मार्क कर दें, 4 वाली पोजीशन पे 1 मार्क कर दें, 5 वाली पोजीशन पे 1 मार्क कर दें, 6 वाली पोजीशन पे 1 मार्क कर दें, 8 वाली पोजीशन पे 1 मार्क कर दें और 9 वाली पोजीशन पे 1 मार्क कर दें। वन वन रिमेनिंग कहाँ आ जाएगा, 0। रिमेनिंग जगह अपनी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, जो भी रिमेनिंग बचेंगी 0 आ जाएंगी। क्लियर है, ये तो हमारी बन गई टेबल। टेबल बनाने में किसी को प्रॉब्लम, टेबल बनाने में किसी को प्रॉब्लम है क्या, रिप्लाई करो बेटा, टेबल बनाने में प्रॉब्लम है क्या किसी को। नो सर, नो सर। ठीक है, तो मैं टेबल अभी इरेज कर रहा हूँ, है ना, कोई स्पेस थोड़ा वैसा पड़ रहा है कि टेबल आप बना लोगे। टेबल बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है मल्टीप्लेक्सर, है ना। तो मक्स ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन ये गिवन था, अब हमें मक्स बनाना है, तो मक्स डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 16:1 मक्स, क्या बनाएंगे, 16:1 मक्स डिजाइन करेंगे। तो 4 सिलेक्ट लाइन होंगी, सिलेक्ट लाइन कौन से होंगे, जो वेरिएबल हमारे हैं, हमने यहाँ पर 4 वेरिएबल एज्यूम किए थे ABCD, तो ABCD यहाँ आ जाएगा। इनपुट में 16 लाइन आ जाएंगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब टाइप 0 की बात कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं टाइप 0 सिस्टम को। टाइप 0 सिस्टम में हमें कुछ भी रिड्यूस नहीं करना, तो जो गिवन है वहां पर हम क्या करेंगे, 1 मार्क कर देंगे, जो गिवन नहीं है वहां 0 से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम 2 लाइन ओपन कर लें, एक तो ग्राउंड कर दें और एक पावर सप्लाई कर दें। पावर सप्लाई 1 को डिनोट कर रहा है, ग्राउंड 0 को डिनोट कर रहा है, या 0 1 भी लिख सकते हो आप, है ना, दोनों तरीके से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 गिवन है तो 1 को कनेक्ट कर दिया, 2 गिवन है 2 को कनेक्ट कर दिया, 4 को कनेक्ट कर दिया, 5 को कनेक्ट कर दिया, 6 को कनेक्ट कर दिया, 8 को कनेक्ट कर दिया, 9 को कनेक्ट कर दिया, रिमेनिंग कनेक्ट हो जाएंगे 0 से। ये हमारा मल्टीप्लेक्सर डिजाइन हो गया। अब समझ में नहीं आया तो बताओ, नहीं आया तो बताओ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूं। आ गया, यस सर। देखो एक चीज और बता देता हूँ, कल लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था कि जब इन चारों की वैल्यू 0 है, मतलब छोटा क्वेश्चन लेता हूँ, चलो छोटे क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। y बराबर समेशन ऑफ 0 1 5 6, 3 वेरिएबल का क्वेश्चन ले लिया। 3 वेरिएबल के क्वेश्चन में हमारी जो टेल बनेगी a b एंड c एंड y 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये ले लिया हमने। और क्वेश्चन में जो गिवन है 0 1 5 6, रिमेनिंग क्या हो जाएंगे हमारे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम के मैप कह रहे हैं मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करते हैं, तो यहाँ बनेगा 8:1, 8 इनपुट हो जाएंगे, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7, लास्ट वाला हट जाएगा, ज्यादा बन गया, ठीक है। 1 आएगा, 3 सिलेक्ट लाइन आएंगी A B C, ठीक है। तो y बराबर आउटपुट कैसे लिखते थे हम, y बराबर आउटपुट कैसे लिखते थे, a बार b बार c बार इंटू D0, अगर इनकी वैल्यू 0 है तो D0 सिलेक्ट है, प्लस a बार ए बी सी यहाँ लिया है तो c की वैल्यू 1 हो रही है, a बार b बार c प्लस D1, प्लस ऐसे लिखते थे, कल बताया था a बार b c बार प्लस D2, ऐसे लिखते थे, एंड सो ऑन, ऐसे लिखते थे। अब इसमें देखो आउटपुट में जहां जहां 1 आ रहा है वो तो यहाँ में मिलेंगे, जहां 0 आ रहा है वो क्यों मिलेगा, है ना। तो 0 वाली टर्म अपनी हट जाएंगी ना, ये हट जाएगा,
ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। आउटपुट पे 0 का मतलब आउटपुट पे हमें ये नहीं चाहिए। जब हमें ये चाहिए ही नहीं है तो इनको हम लॉजिक 0 से कनेक्ट कर देंगे, और जो चाहिए उसको 1 से कनेक्ट कर देंगे, तो आउटपुट पर वही वेरिएबल मिलेंगे जो 1 से कनेक्टेड है। इस डायग्राम का मतलब ये है। समझ में आया? अब समझ में आया बेटा? बोलो, अब समझ में आया कि नहीं आया? है ना? यस सर, आगे लेंगे 1 लेंगे तो 0 वाला 1 से कनेक्टेड है, 0 वाला 1 से कनेक्टेड हो गया, 1 वाला भी 1 से कनेक्टेड है, 2 वाला 0 से कनेक्टेड है, 3 वाला 0 से, 4 वाला 0 से, 5 वाला 1 से, 6 वाला 1 से, 7 वाला 0 से। तो जो 1 से कनेक्टेड है आउटपुट पर वही तो पहुंचेंगे, जो 0 से कनेक्टेड वो आउटपुट पर पहुंचेंगे नहीं, वो आउटपुट पर पहुंचेंगे नहीं, है ना? इसलिए हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, टाइप 0 क्लियर है? टाइप 0 क्लियर है। अब बात करते हैं टाइप 1 की। टाइप 1 जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है f इक्वल टू a b एंड c इक्वल टू समेशन ऑफ m 0 1 4 7 0 1 4 7। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। इसको हमें क्या करना है, इस फंक्शन को 4:1 मल्टीप्लेक्सर से डिजाइन करना है। या तो क्वेश्चन में दो चीज गिवन होंगी, या तो वो डायरेक्टली आपको बता देगा किस मल्टीप्लेक्सर से बनाना है, या बोल देगा टाइप 0 सिस्टम से सॉल्व करो, या टाइप 1 से सॉल्व करो, या टाइप 2 से सॉल्व करो। तो इसको हमें ड्रॉ करना है 4:1 मग से। तो इसको हम बाय डिफॉल्ट टाइप 1 ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें उसमें मैक्सिमम वेरिएबल क्या है, सबसे बड़ा 7। 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, बनाना है 4:1 से। 4:1 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 2 मतलब 4। मतलब हमें 2 वेरिएबल का यूज करके बनाना है। डायग्राम में हमारे 2 वेरिएबल ही आने चाहिए, तीसरा वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है, हटाना है। समझ में आया? तो उसको हटाने के लिए उसको हम टाइप 1 बोलते हैं। अगर एक वेरिएबल रिड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम टाइप 1 बोलते हैं। ये चीज क्लियर हुई आपको? ये चीज क्लियर हुई? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? नहीं आया तो बेटा पूछो अभी फटाफट। नहीं आया तो पूछो। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा टाइप 1। टाइप 1 का मतलब है हमें एक वेरिएबल को रिड्यूस करना है, एक वेरिएबल को रिड्यूस करना है। टाइप 1 का मतलब ये है। टाइप 2 का मतलब 2 वेरिएबल रिड्यूस करना है। ठीक है, टाइप 0 का मतलब एक भी वेरिएबल रिड्यूस नहीं करना है। ठीक है, वैसे आपके सिलेबस में टाइप 0 और टाइप 1 ही है, टाइप 2 नहीं है। लेकिन बता रहा हूँ कि टाइप 2 में 2 वेरिएबल रिड्यूस होते हैं। या तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा किस टाइप से सॉल्व करना है, या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस पर्टिकुलर मल्टीप्लेक्सर को हमें इससे बनाना है। अब ये तो था 8:1 का क्वेश्चन, टाइप 0 के हिसाब से ड्रॉ करना है 4:1 में। तो इसका मतलब ये हुआ जब हम 3 वेरिएबल को हम लिखते हैं 8, 2 वेरिएबल लिखते हैं 4, तो अगर हम एक वेरिएबल को यहां से हटा दें तभी हम इस सिस्टम को ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमें एक वेरिएबल को रिड्यूस करना पड़ेगा। एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करने के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं? अब ये अपना बनेगा 8 का, 8 को हमें हाफ में करना है 4 में। तो हम क्या करें, 4 वेरिएबल की डबल टेबल बनाए, 4 वेरिएबल की 4 ब्लॉक्स की डबल टेबल बनाए, ऊपर नीचे करके डबल बना ली। जिससे हम बोलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से लेकर 7, 8 वेरिएबल हो गए। ठीक है, अब हम लिखेंगे कैसे, यहां पर लिखेंगे हम जिस वेरिएबल को रिड्यूस कर रहे हैं, जिस वेरिएबल को रिड्यूस कर रहे हैं। सपोज करो हम ए को रिड्यूस कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ ए बार और ए बार का मतलब यहाँ 0, यहाँ मतलब 1। ठीक है, ऊपर लिखेंगे हम लोग D0 D1 D2 एंड D3। D0 D1 D2 एंड D3 ये रिप्रेजेंट करेगा BC को। तो B बार C बार मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे B बार C BC बार BC। ये तो हमने टेबल बना ली। अब हमें करना क्या है, ये टेबल समझ में आई? क्या किया? कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, एक वेरिएबल को रिड्यूस कर दिया, जिसको रिड्यूस करेंगे उसको हमने साइड में लिख लिया।
रिमेनिंग दो वेरिएबल बचे BC, तो यहाँ लिखा D0, यहाँ लिखा D1, D2, D3, इसका मतलब है 0 0, इसका मतलब है 0 1 1 0 1 1, मतलब 0 1 2 3, 0 1 2 3 होगा, फिर रिपीट होगा 4 5 6 7। यहाँ पर हम लिखेंगे इनका आंसर नीचे, यहाँ लिखेंगे इनके कॉम्बिनेशन से जो आंसर आएगा। अब वो आंसर कैसे निकालेंगे, वो निकलेगा क्वेश्चन से, वो निकलेगा क्वेश्चन से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है f इक्वल टू समेशन ऑफ 0 1 4 7, तो 0 वाले प्लेस पे 1 फिट कर दो, 1 वाले प्लेस पे 1 प्लेस कर दो, 4 वाले प्लेस पे 1 प्लेस कर दो, 7 वाले प्लेस पे 1 प्लेस कर दो। तो जो क्वेश्चन में गिवन था हमने वहां पर वो चीजें प्लेस कर दी। यहां तक किसी को दिक्कत? जो गिवन नहीं था वहां हमने 0 लिख दिया, जो गिवन नहीं था हमने यहाँ 0 लिख दिया। अब हम इसको वर्टिकल में चेक करेंगे, अब हम इसको वर्टिकली चेक करेंगे कि वर्टिकल में क्या आंसर आ रहा है। हमने वर्टिकल में चेक करा तो इन दोनों पोजीशन पर आंसर क्या आ रहा है, 1 1 1 1 का मतलब क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 आ गया आंसर। इस वाली पोजीशन पे ऊपर 1 आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है, तो जहां पर 1 आ रहा है उसकी हम रो में चेक करेंगे, हॉरिजॉन्टली चेक करेंगे, वहां ए की वैल्यू क्या है, ए बार, ए की वैल्यू क्या है, ए बार। दूसरे वाले कॉलम में आए, वहां आंसर क्या आ रहा है, दोनों में 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर 0 हो जाएगा। लास्ट वाले में आए, ऊपर 0 नीचे 1, तो 1 वाली पोजीशन को देखेंगे, इसके हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो आंसर क्या मिल रहा, ए, आंसर मिला ए। अब हम इससे ड्रॉ करेंगे अपना मल्टीप्लेक्सर, अब हम इससे ड्रॉ करेंगे अपना मल्टीप्लेक्सर। तो मैंने एक मल्टीप्लेक्सर डिजाइन किया जिसको मैंने नाम दिया 4:1 mux, 2 select line, 1 आउटपुट एंड 4 इनपुट, जिसको नाम दे दिया हमने D0, D1, D2, D3। सिलेक्ट लाइन बचेंगी B एंड C। ए को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ए को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब देखो जब B और C की वैल्यू 0 0 है, पहला वाला कंडीशन, पहले वाले कंडीशन का आंसर क्या आया, 1, तो इसको हम 1 से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन 0 1 का आंसर आया ए बार, तो इसको हम ए बार से कनेक्ट कर दें। तीसरे वाले का आंसर आया 0, इसको हम 0 से कनेक्ट कर दें। चौथे वाले का आंसर आया ए, इसको ए से कनेक्ट कर दें, चौथे वाले को हम कनेक्ट कर दें ए से, तो हमारा ये आंसर बन गया, ये मल्टीप्लेक्सर डिजाइन हो गया। इस डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते थे या फिर हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, तो मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं कैसे बनाएंगे। फोर एस टू 1 मक्स लिया, 4 इनपुट, 2 सिलेक्ट लाइन, 1 आउटपुट, 0 1 ए बार, 0 की लाइन, 1 की लाइन, ए की लाइन, नॉट गेट लगाया, ए बार की लाइन। D0 कनेक्टेड है 1 से, D0 कनेक्टेड है 1 से, D1, D2 एंड D3। D0 कनेक्टेड है 1 से, D1 कनेक्टेड है ए बार से, D2 कनेक्टेड है 0 से, D3 कनेक्टेड है ए से। चाहे ये डायग्राम बनाओ या फिर ये वाला डायग्राम बनाइए, बोथ आर सेम एंड बोथ आर करेक्ट। सर टेबल फिर से बताना एक बार सर। टेबल फिर से बता देता हूँ, ओके। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर दूसरी बात तो सर ये, सर किसी भी नंबर को एक्सीड करने के लिए सर रिड्यूस करना है तो हम लोग एक्सीड करके क्यों टर्मिनेट करते हैं, इसका तो कोई कॉन्सेप्ट तो निकल ही नहीं रहा है सर। एक्सीड करने के बाद भी तो हम लोग को वही चीज आ रहा है सर। वही चीज कहाँ आ रहा है, वही चीज कहाँ आ रहा है, वही चीज कहाँ आ रहा है। देखो इसलिए वही चीज नहीं आ रहा, अगर मैं इसको टाइप 0 से सॉल्व करता हूँ, मैं टाइप 0 से डायग्राम बना रहा हूँ आपको, अगर मैं इसको टाइप 0 से सॉल्व करता हूँ तो टाइप 0 क्या होता है अपना, टाइप 0 करने में एक्सीड करने का क्या मतलब बनता टाइप है? 0 सिस्टम में हमें डिजाइन करना पड़ेगा यूजिंग 8:1 mux, यूजिंग 8:1 mux। देयर इज ए 3 select line A, B and C. The input is D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 and D7. D0, D1, D2, D3, D4, D5, D7 ये हमारे इनपुट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था हमें, क्वेश्चन में गिवन था हमें 0 1 4 7, 0 1 4 7। तो हम क्या करेंगे,
0 1 4 0 1 2 3 4 और 7, इनको 1 से कनेक्ट कर देंगे, रिमेनिंग को हम 0 से कनेक्ट कर देंगे, रिमेनिंग को हम 0 से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे दो टर्म आ रही है, आइदर 0 और 1। सिलेक्ट लाइन में 3 वैल्यू आ रही हैं, सिलेक्ट लाइन में 3 वैल्यू आ रही हैं। अब देखो, जब हमने ये डायग्राम बनाया तो ये हमारी सिलेक्ट लाइन में 2 वैल्यूज आ रही हैं, बी एंड सी, और जो तीसरा वेरिएबल सिलेक्ट लाइन में था वो एज ए इनपुट बन गया, तो इसलिए एक टर्म एलिमिनेट हो गई, यहां पर हम ये बोल सकते हैं। सर टेबल फिर से बताना है एक बार सर। हाँ, टेबल फिर से बना देता हूं। एक काम करता हूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, नया ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ओनली टेबल को इरेज कर रहा हूं मैं, है ना। ये मैंने टेबल को इरेज किया, नई टेबल ड्रॉ कर रहा हूं। देखो यहां पर हम लेते हैं ए बार, यहां लेते हैं ए। जिस वेरिएबल को, 3 वेरिएबल थे हमारे पास ए बी एंड सी, सपोज करो हम फर्स्ट वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो अपर साइड आएगी उसकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, लोअर साइड आएगी उसकी नॉर्मल वैल्यू। तो यहाँ आएगा 0, नीचे आएगा 1, जिसको हम लिखेंगे ए बार और ए। वर्टिकल में क्या होगा, यहाँ पर आएगा D0, D1, D2 एंड D3। D0 को क्या बोलेंगे हम, D0 को बोलेंगे 0 0, D1 को 0 1, 1 0 एंड 1 1। तो इसका मतलब हो गया 0, इसका मतलब हो गया 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 3। अब ये टेबल फिर से रिपीट हो रही है, ये तो 0 के लिए रिपीट हुई थी, अब 1 के लिए रिपीट हो रही है, तो उसको बोलेंगे 4 5 6 7। 0 0 को हम 3 वेरिएबल ले रहे थे, तो ए तो हमने यहाँ लिख लिया, 2 वेरिएबल बचे बी और सी, तो इसको लिखेंगे बी बार सी बार, यहाँ लिखेंगे बी बार सी, बी सी बार बी सी। ठीक है, अब ये ऐसे हुआ, तो मैं एक चीज और बता देता हूं, ये आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अगर हम 3 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ए बी एंड सी, देयर इज 3 वेरिएबल, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, तो इसमें 4 टाइम्स तो ए की वैल्यू 0 होती है, 4 टाइम्स ए की वैल्यू 1 होती है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया है हमने यहाँ पर। अगर हम इस टेबल को देखें तो सेम कॉन्सेप्ट यूज में हो रहा है। ये देखो, ए की वैल्यू 0 के लिए हमें ये वाली वैल्यू रिपीट होंगी, और 1 के लिए भी सेम वैल्यू रिपीट हो रही है। टेबल में देख सकते हो आप, यही हो रहा है। 0 पर भी 0 0 मिल रहा है, 1 पर भी 0 0 मिल रहा है, यहाँ पर भी 0 1 मिल रहा है, यहाँ पर भी 0 1 मिल रहा है, यहाँ 1 0 मिल रहा है, यहाँ भी 1 0 मिल रहा है, यहाँ 1 1 मिल रहा है, यहाँ भी 1 1 मिल रहा है। तो टेबल हमारी सेम है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पर इस वेरिएबल को रिपीट करके लिख सकते हैं। रिपीट करके मींस 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। अब इसको फिल कैसे करना है, ये मैंने टेबल बना ली। अब जो वेरिएबल हमें गिवन है उस पोजीशन पर 1 मार्क कर दो। 0 गिवन है 1 आ गया, 1 गिवन है 1 आ गया, 4 गिवन है 1 आ गया, 7 गिवन है 1 आ गया। रिमेनिंग पोजीशन पर 0 मार्क कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसका यूज करके रिड्यूस करना है इसको। अभी हमने आंसर नहीं निकाला, अभी हमने केवल टेबल फिल करी है। अगर हम देखें इन दोनों वेरिएबल में 1 जो आ रहा है वहां सर्किल मार्क किया, इसमें तो 0 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसको हम 1 ही लिख सकते हैं डायरेक्टली। इस पोजीशन में 1 को अगर सर्किल करें तो इसके हॉरिजॉन्टल में क्या मिल रहा है, ए बार, ए बार लिख दिया। अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें, यहाँ दोनों जगह 0 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 0 ही है। इस पोजीशन पे आते हैं, यहाँ 1 मार्क करते हैं, इसके हॉरिजॉन्टल में आ रहा है ए, तो यहाँ मार्क कर देंगे ए। ठीक है, तो 0 0 पर मतलब D0 पर आएगा 1, D1 पर आएगा ए बार, D2 पर आएगा 0, D3 पर आएगा ए। तो हमने इसी को डायग्राम में डिनोट कर दिया। 4:1 मार्क्स बनाया, D0 पर आ गया अपना 1, D1 पे आ गया ए, D2 पे आ गया 0 और D3 पे आ गया, इस पे ए बार आएगा। क्लियर है डायग्राम? डायग्राम क्लियर है कि नहीं है? नहीं हो तो फिर बता दो अभी, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो टाइप 2 भी क्लियर नहीं होगा। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं।
एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। y इक्वल टू समेशन ऑफ 0 1 2 6 7 ये गिवन है, इसको हमें डिजाइन करना है यूजिंग 4:1 मक से। या तो क्वेश्चन में ये गिवन होगा या फिर क्वेश्चन गिवन होगा सॉल्व टाइप 1 से सॉल्व करो या 4:1 से सॉल्व करो। ठीक है, तो इसमें हम देखें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7 का मतलब हो गया 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो 2 की पावर 3 मतलब 8:1 मक से बनेगा डिजाइन टाइप 0 से। अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तभी ये 4:1 से बनेगा, तो रिड्यूस करने के लिए टाइप 1 लगाना पड़ेगा। टाइप 1 में हमारा एक वेरिएबल रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिक ये 4:1 में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको टेबल बनाएंगे, सबसे पहले हम टेबल बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 वेरिएबल में से ए वेरिएबल यहाँ ले लिया। रिमेनिंग वेरिएबल कहाँ जाएंगे, वर्टिकल में। यहाँ पर आएगा D0, यहाँ पर आएगा D1, यहाँ पर आएगा D2, यहाँ पर आएगा D3, जिसको हम बोलेंगे B बार C बार, B बार C, BC बार BC, जिसको हम बोलते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, इस पोजीशन को बोलेंगे 0, इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब क्वेश्चन में जो भी गिवन है वहां 1 मार्क कर दो। तो क्वेश्चन में 0 गिवन है, 1 गिवन है, 2 गिवन है, 6 गिवन है, 7 गिवन है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, इनका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ग्रुपिंग करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वाले में देखें 1 यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 0 है, तो 1 का आंसर क्या होगा ए बार। तो D0 के केस में क्या मिलेगा, ओनली ए बार मिलेगा। D1 के केस में यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, ओनली ए बार मिलेगा। D2 के केस में दोनों जगह 1 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ए बार आएगा ना ए आएगा, तो ओनली 1 ही लिख देंगे क्योंकि 1 ही आ रहा है। और D3 वाले केस में आंसर मिल रहा है ए, तो हमारे पास आंसर आ गया। D0 में हमें आंसर मिल रहा है ए बार, D1 में मिल रहा है ए बार, D2 में 1, D3 में ए। इसको हम ड्रॉ कर देंगे 4:1 मक से। 4:1 मक ड्रॉ किया, 4 इनपुट होंगे जिनके नेम होंगे D0, D1, D2, D3। आउटपुट होगा Y। सिलेक्ट लाइन होंगी 2, क्यों, क्योंकि हमने एक सिलेक्ट लाइन को रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस किया हमने ए को, तो यहाँ पर आएगा B एंड C, यहाँ पर आएगा B एंड C। D0 का आंसर क्या है ए बार, तो यहाँ पर एक ए बार, ए की लाइन ले लो। यहाँ पर हम क्या करें, ए की लाइन ले लें, यहाँ पर ए लाइन की लाइन आ जाएगी उसका कॉम्प्लीमेंट करके। ठीक है, और एक लाइन 1 की आ जाएगी, तो 3 लाइन आ जाएगी हमारे पास। अब D0 का आंसर है ए बार, तो D0 को कनेक्ट कर दिया हमने ए बार से। D1 का आंसर है ए बार,